स्मॉल ना कीजिए। इंडिया का कोई भी प्लेस है, आप उसकी बेइज्जती ना करिए, ठीक है। ओके सर। फेमस कह यस सर। दीजिए और उसकी कोई स्पेशलिटी बता दीजिए। स्मॉल कहना एक उसको थोड़ा सा, उसको हीन भावना से ग्रसित करने वाला बात है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं, ठीक है। ओके सर, आई विल रीइंट्रोड्यूस माई सेल्फ सर। यस यस, स्टार्ट। Younger siblings, both are students, and I like to play and watch cricket and football, sir. ओके, अभी आपके इंट्रोडक्शन में एक और छोटा सा करेक्शन। आप जो है For government exams, and I quit my organization. So from 2018, I am preparing for government exams. My interests and hobbies are watching sports and playing cricket and for football. ओके, And my family includes. ठीक Yes. ठीक। अब आप ये बताइए, जो आपने जिस कंपनी को छोड़ा है, उस कंपनी में किस प्रकार की जॉब थी? वो कंपनी किस चीज के लिए जानी जाती है? सर ये एक केमिकल कंपनी है। ये केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं। मेजर मेजर जो इनका जो डील करते हैं वो केमिकल से ही डील करते हैं। तो इनकी फैक्ट्रीज हैं यूपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। और फिर जो केमिकल्स हैं वो एज ए इंटरमीडिएट यूज होते हैं आगे की प्रोसेस में, चलिए, ठीक है। जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री। ठीक, तो आपने इस कंपनी को क्यों छोड़ा? सर देर आर लाइक मल्टीपल रीजन। पहला जो मेरा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन था, जो पर्टिकुलर जो मैं सर्व करना चाह रहा था एज ए लाइक इन द ग्रोथ ऑफ नेशन और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द पब्लिक ऑफ इंडिया। तो जो मेरी जो साइकोलॉजिकल डिजायर्स थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई डिसाइडेड टू क्विट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर देर आर अदर बेनिफिट्स एज वेल सर इन गवर्नमेंट जॉब्स। हेल्थ सिक्योरिटी, जो वर्क कल्चर है वो थोड़ा बेटर होता है। जॉब सिक्योरिटी एंड आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी गवर्नमेंट ख्याल रखती है। तो ये सारे अदर रीजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी में एक वर्ड है हिंदू। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉलिटी, व्हाट इज हिंदू? हु इज हिंदू? सर as such Hindus has not been defined in our constitution, but Hindus जो है हमारे संविधान के जो आर्टिकल 29 है और 30 के अकॉर्डिंगली हिंदूज में जो जैन है, जो सिख हैं और जो बुद्धिस्ट है उनको भी हिंदू कम्युनिटी में कंसिडर किया जाता है। तो जो ये चार कम्युनिटीज हैं वो हिंदू कम्युनिटी के अंडर ही आती है, हिंदूज, जैन, सिख एंड बुद्धिस्ट। अब अगर हम बात करें कि हमारे भारत में जो भी ऑफिसर्स हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर्स हो गए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स हो गए, सिक्योरिटी पर्सन हो गए, तो इनका एक बहुत बड़ा इशू है, वो है मेंटल इशू, मेंटल हेल्थ इशू, ठीक है। तो जो हमारी भारत सरकार के कर्मचारी है, इनकी मेंटल हेल्थ में गवर्नमेंट कैसे ध्यान दे और कितना जरूरी है इनका मानसिक रूप से स्वस्थ रहना? सर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो अपनी पूरी 100% एफिशिएंसी पे वर्क कर पाएंगे और नेशन को और लोगों को सर्व कर पाएंगे। और उनकी मेंटल स्टेट को अच्छा करने के लिए हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो यूज करती है ट्रेनिंग के मेथड्स उनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन बढ़ाना, जैसे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के और भी मेथड्स हैं, टीम बॉन्डिंग, जो अपने सीनियर्स हैं और जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन करना, उनके लिए ट्रेनिंग देना, उनके लिए मोटिवेशनल लेक्चर्स रखना और जो इंस्पिरेशनल फिगर्स हैं उनसे बात करने का मौका देना और कंसल्टेशन और जो भी अंदर की अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उनको शेयर कर सकें, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करना सर। तो जो हमारा इंडियन पुलिस सिस्टम है, इंडियन पुलिसिंग सिस्टम जिसे हम कहेंगे, भारतीय पुलिस व्यवस्था, उसमें भी बड़ी खराबी है। चाहे हम जिस स्टेट की पुलिस के पास चले जाएं, सब सेम वर्क कल्चर पर काम करती है। घूसखोरी, मार पिटाई, जमाखोरी, गुंडों के साथ तालमेल,
तो ये जो सारे निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, इन पर आप अपना रिव्यू दें या फिर इस पर अपनी टिप्पणी करें। सर इंडियन पुलिस जो पुलिसिंग सिस्टम है वो हमने जो ब्रिटिश टाइम है तो उसी को कंटिन्यू किया है। काफी लॉज हैं जो आर्काइक हैं, जो पुराने हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुए हैं। तो इंडियन पुलिस कंप्लीटली मतलब एज ए उनको एज ए करप्ट टैग नहीं किया जा सकता। पर कुछ इश्यूज हैं, कुछ मेजर हाईलाइट्स हो जाते हैं। पर उन जो अभी उनमें सर्विस का जो उनकी ट्रेनिंग है तो उसमें कोड ऑफ इथिक्स ऐड किया जा सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट पहले से है। कोड ऑफ इथिक्स वाला जो है नॉलन कमेटी बनी थी यूके में, उन्होंने भी कुछ सजेशंस दिए थे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और लीडरशिप को बढ़ाने के लिए। तो जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल वो सजेशंस में आए थे उनको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ताकि हमारी जो पुलिसिंग जो पुलिस है वो उसको सर्विस की भावना से देखें, ना कि हम जैसा कि देखते हैं कि हमारे जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जैसे आईपीएस की ट्रेनिंग हो गई या एसआई की ट्रेनिंग हो गई, दरोगा की ट्रेनिंग, तो इनकी ट्रेनिंग में ये सब कोड ऑफ एथिक्स वगैरह जो आपने बात की ये सब होती है। लेकिन डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट जो पब्लिक के साथ होता है वो सिपाही, हवलदार, अर्दली, संतरी, इस रैंक के लोगों का होता है। और ये जो मिसबिहेव की घटनाएं होती हैं, चोरी, जमाखोरी, घूसखोरी, ये सब जो मैंने बातें करी, ये सब ये लोग करते हैं। यहाँ पे क्या जरूरत है? सर जो करप्शन का एक और मेजर रीजन जो बताया जाता है वो उनकी सैलरी होती है। अगर जो हमारे जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं, जो पुलिसिंग में जो लोअर एसआई लेवल के अधिकारी हैं, अगर उनकी जो सैलरी को बढ़ाया जाए तो हो सकता है कि वो लोग इसमें इंडल्ज ही ना हो, उन लोगों को जरूरत ही ना महसूस हो और वो लोग अपना जो पूरा कंसंट्रेशन है वो सर्विस पे कर पाए। तो अब काफी टाइम एक सिपाही की सैलरी विधायक, सांसद या राष्ट्रपति के बराबर तो की नहीं जा सकती। उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग तो देना ही पड़ेगा। और हमारे हिसाब से ये तो छोटे अधिकारियों की बात है जो 150 का गेम खेलते हैं। बड़े बड़े अधिकारी करोड़ों और लाखों में खेल जाते हैं, उनको किस बात की कमी है? तो आपका तो ये कथन पूरे तरीके से गलत है। वर्दी किसे धारण करनी सर चाहिए? सर आपका एक स्टेटमेंट मिस हो गया था, आप रिपीट कर सकते हैं सर? लास्ट का जो कट किया था थोड़ा नेटवर्क की। हाँ, आपकी तरफ से नेटवर्क की दिक्कत है, आपकी भी आवाज कट कट के आ रही है। यस सर। मैं ये कह रहा था कि जो लो लेवल के ऑफिसर्स हैं, 30,000 की सैलरी है, उनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लाखों की सैलरी दी नहीं जा सकती। दूसरी बात, जो बड़े अधिकारी हैं जो लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पाते हैं, वो लोग करोड़ों का घोटाला कर जाते हैं, उनको किस बात की कमी है? वो लोग तो नहीं करते हैं। तो आपका जो उत्तर है पूरी तरीके से गलत है। तो इस पर मेरा एक और काउंटर होता है कि वर्दी धारण करने से पहले आदमी की जांच कैसे करी जाएगी, ये आदमी सटीक बैठेगा, उसके ईमानदारी की, उसके डिलीजेंसी की, ये सब आप कैसे आप अपने ऊपर रख करके बताएं कि आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने डिलीजेंट हैं, आपको आईबी में क्यों दिया जाए? सर मैंने अभी तक जितने भी मतलब अपना टाइम प्रोफेशनल वर्क किया है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी किया है, और मैं वहां पे भी कॉन्टेक्ट में आता था सप्लायर या किसी के, तो मैंने अभी तक किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इंटेलिजेंस नहीं दिखाई है जो कि करप्ट हो और जिसमें करप्शन का कुछ इशू आ रहा हो। जैसे वोट मांगने भी लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, तो अभी तक ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इंटेलिजेंस नहीं दिखाई है। जो मेरा काम है मैंने ऑनेस्टी से किया है। और मैं और सजेस्ट करूंगा इंडियन पुलिस में कि ट्रेनिंग में सर मॉरल कैरेक्टर बढ़ाने के लिए, अगर मॉरल जो वैल्यूज इंप्रूव करने के लिए अगर कुछ मॉड्यूल ऐड किए जा सकते हैं तो उससे बेनिफिट होगा। और जो ट्रेनिंग सिर्फ अपर लेवल पे लिमिटेड ना रहे सर, ग्रासरूट लेवल के अधिकारी को भी। मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ कहाँ करप्शन किया हुआ है। करप्शन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आपने अपनी फुल लाइफ में करप्शन किया हुआ है, आप इंडल्ज थे, आपकी आंखों के सामने कई बार घूसखोरी हुई है, कई बार लोगों ने रिश्वत ली है, आपकी नॉलेज में आपके आसपास या फिर हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स ने घूस ली हुई हो या काम करवाने के लिए इलीगल पैसा लिया हो, उसकी कोई एक रसीद ना काट के दी हो, इस तरह बहुत काम हुए। तो अगर इस तरह की घटनाएं आपके आसपास हुई तो उनमें क्या कभी आपने रिएक्ट किया है, कभी आपने कंप्लेन करी है, कभी आप एंटी करप्शन ब्यूरो या पुलिस पे फाइल कराने गए हैं?
नहीं सर, अभी तक ऐसा मतलब किसी भी अथॉरिटी के पास कंप्लेन कभी नहीं की है। लेकिन आप लोग, आपके सामने ये घटनाएं हुई हैं, आपको इन सब की जानकारी है, आपने डीएल बनवाया है? सर ड्राइविंग लाइसेंस। यस। यस सर। कितने रुपए दिए आपने? सर मैंने ऑनलाइन रजिस्टर किया था। ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद जो अथॉरिटी ने टाइम दिया था, मैं उसी टाइम पे मतलब 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम था, उसी पे गया। मेरा कोई ब्रोकरेज के कांटेक्ट मैंने किया ही नहीं, क्योंकि सारथी पोर्टल है, उस सारथी पोर्टल पे जाके मैंने रजिस्टर करके लास्ट ईयर ही बनवाया था। एसएससी सीपीओ के एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस समझ में गया। रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। यस लेकिन सर। तब भी वहां के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो संविदा पे बैठे हुए कर्मी होते हैं, वो बिना पैसा लिए आपका काम आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो आप तो झूठ बोल रहे हैं। यस सर, मैंने जो जो ऑनलाइन रजिस्टर किया, उसके बाद जो वहाँ पे अधिकारी थे उनसे मैं मिल के आया डायरेक्ट, तो मेरी प्रॉब्लम बताई कि मुझे मेरे एसएससी सीपीयू एग्जाम में समझ मेरा गया। क्लियर हो गया है, और तो वहां पे इसलिए जाके मुझे इस सबमिट। इसलिए यस। आपसे घूस नहीं ली गई, लेकिन वहां और लोगों से घूस ली जाती है। यस सर, ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम पे लोग मांगते हैं और बताते भी है कि जल्दी से जल्दी कैसे बनवाया जा सकता है। ठीक है। तो तो इसके यस। इसके लिए आपने कभी डीएम को अपने लेटर लिखा, कभी आरटीओ सीनियर ऑफिसर्स को या मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा? ऑनलाइन एंटी नहीं, करप्शन नो यूनिट सर। नहीं किया ना, तो आपकी इंटेलिजेंस हो गई। आप भी तो सर मैं करप्ट हो गए। चलिए। सर मैं ये अपनी गलती मान चलिए ठीक है। सर मैं तो इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आगे से कहीं भी देखता हूँ कोई इशू, तो जरूर मैं इस पे हिम्मत नोटिस करिए। करके, अगर मेरा। हिम्मत करिए इसके लिए। आप युवा हैं, अगर यस। आप नहीं करेंगे तो आप सिखाएंगे कैसे? और आप भी कुछ दिन बाद उसमें इंडल्ज हो जाएंगे। आपके अंदर आग यस सर। उठनी चाहिए। ठीक है। यस सर। एक बहुत बढ़िया सवाल मैंने आज बनाया है। उसमें मैंने उन्हें कहा कि यही जो पुलिसिंग सिस्टम है, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स काम करते हैं, तो जब भी इंटेलिजेंस गैदरिंग होनी होती है, तो ये जो नियरेस्ट थाना होता है या कोतवाली होती है, वहां पर जाते हैं। वहां से भी इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडियन पुलिसिंग सिस्टम इतनी करप्ट है, इतनी भ्रष्ट है, उसकी ट्रेनिंग वो या तो अंडर ट्रेंड है, या तो अपनी ट्रेनिंग भूल चुके हैं। तो इसके कारण उनको एक अच्छी सी हेल्प नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो इस पुलिसिंग सिस्टम में आप फिर से बताइए कि ऐसा क्या सुधार किया जाए कि ये लोग जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न तौर तरीके हैं, वो सीख पाए। सर, जो हमारी जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है उसमें थोड़े से चेंजेस करने चाहिए। हर एक तो हर साल 1 वीक का या 2 वीक का पुलिस में भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल होना चाहिए, जिसमें जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, साइबर इश्यूज आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आते हैं, जो भी हमने जो डेटा में पता लगा है, उनके लिए एक मॉड्यूल हर साल तैयार होना चाहिए। उसके बाद हर 5 या 6 साल के बाद एक रिन्यूड ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें हर 5 6 साल के बाद जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो टोटली न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो अडॉप्ट कर सकते हैं हम बाहर से, यूरोप से, यूएस से, चलिए ठीक है। और तो काउंटर हम समझ थ्रेट्स पे गए काम आप कर क्या सकते बताना चाहते हैं। ठीक है। हैं। Yes. हम्म। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। आपको पता चल ही गया होगा। आपके पिताजी को धक्का लगा होगा। लगा कि नहीं लगा? सर धक्का तो नहीं लगा, क्योंकि मतलब हमारा जो राजस्थान का सिस्टम है, मेरे पिताजी फार्मर हैं, तो मतलब बैलेंस ओपिनियन है। अभी तक कुछ पता ही नहीं लग पाया था 1 या 2 साल में। हमारे लिए धान की प्राइस बढ़ी है जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, पर वो डेटा बहुत छोटा है, तो उससे कुछ निकाला नहीं जा सकता। ठीक है। इसीलिए लोग इसीलिए लोग जो है एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं। जान लो। तो ये यस जो सर। आज बिल वापसी हो गई है, इसको अगर हम पीछे के कुछ उपचुनावों को देखें, तो उनको देख करके हम इसको बता सकते हैं कि ये पूरी तरीके से बीजेपी का एक राजनीतिक कदम था। इसमें कहीं भी जनभावना नहीं थी, क्योंकि कितने किसान हमारे वहां पर मर गए, उनका इन्होंने आज तक नाम नहीं लिया, उनकी इन्होंने पूरी तरीके से उपेक्षा करी। केवल मंच पर खड़े होकर के भाड़े की भीड़ जमा करके ये सहानुभूति जताते हैं केवल, जैसा कि आज के भाषण में इन्होंने किया, कल के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के दौरान किया। तो इस स्टेटमेंट के बारे में आप अपनी राय दीजिए।
सर, प्रधानमंत्री या कोई भी जो पद, जो ऑफिशियल पद पे है, वो लोग जो काम किया है उन्होंने पूरी निष्ठा से किया है। हो सकता है जैसे कि आज प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में भी बोला कि हम लोगों को समझाने में पूरे जो जो पूरे किसान है उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए, तो उनकी तरफ से कमियां रही हैं। अब जो जो सजेशंस में भी आ रहा था कि आप जब ड्राफ्ट बना रहे थे, फार्मर्स एक्ट ला रहे थे, तो उससे पहले जो फार्मर्स की यूनियन थी, जो लोग सिविल सोसाइटी थी, एनजीओ थे, उनसे कंसल्ट करना चाहिए था। फेडरलिज्म को भी ध्यान में रखना चाहिए था और स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे देनी चाहिए थी, पर वो कमियां दूर नहीं कर पाए, तो उन्होंने रिपील करने का डिसीजन लिया। और ये डिसीजन अगला जो कभी भी अगर कोई कानून आता है तो वो लोगों को कॉन्फिडेंस, किसानों को कॉन्फिडेंस लेने के बाद ही लिया जाए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये एक केवल और केवल राजनीतिक कदम है। इसके पहले जब लोग मर रहे थे, गणतंत्र दिवस की परेड में कितनी बड़ी अपने यहाँ एक साजिश कहें या फिर एक बहुत ही गंदी बात हुई थी। ये अपने देश के दिल पर चोट करने वाली बात थी। इस तरह से गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर अफरा तफरी का माहौल हो जाना, उसी समय इनको समझ जाना चाहिए था और जनभावना के आधार पर इनको देना चाहिए था। लेकिन अभी हाल ही कुछ उपचुनाव में हार मिली है, उसके कारण इन्होंने निर्णय लिया है। सर, जो जो भी गणतंत्र दिवस पे हुआ और लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट जो हुआ, वो इंसिडेंट में कुछ ऐसे भी तत्व आ जाते हैं जो जो उस तरह की एक्टिविटीज करते हैं और भड़काते हैं, तो उनसे डायरेक्ट डिसीजन लेना या उनसे कुछ कंक्लूड कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि फार्मर्स का जो जो है किस तरफ है। और जो बेसिकली जो आंदोलन का जो सेंटर था वो पंजाब, हरियाणा, यूपी वाला रीजन रहा है। तो ये रीजन, और फिर उसको अभी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे स्टेट्स के भी फार्मर्स हैं, तो उनको भी हमें ध्यान रखना था। तो गवर्नमेंट ने टाइम लिया और फिर रियलाइज किया कि बेटर होगा कि इनको रिपील किया जाए। ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है कंप्लीटली, हो सकता है इसमें गवर्नमेंट का कुछ रहा हो राजनीतिक कारण, पर वो मैं एज ए न्यूट्रल कैंडिडेट, और मेरे लिए मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल नहीं, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, और अभी की जो सिचुएशन देखते हुए कि लोग जब समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको रिपील करना अच्छा रहेगा। अभी लेकिन टिकैत साहब ने कहा है कि हम अभी नहीं हटेंगे, जब संसद से पास हो जाएगा तब हटेंगे। तो ये क्या बात है कि जब तक झापड़ नहीं खाएंगे तब तक बच्चा चुप नहीं होगा काफी के लिए? सर, ये उनका डिस्क्रिप्शन है, फार्मर्स का राइट है। वो जब तक इस मुद्दे को लेके जाना चाहते हैं, सिर्फ इस मुद्दे को नहीं, अगर वो एमएसपी की बात कर रहे हैं या और भी कोई मुद्दा उनका जो लेके आ रहे हैं, तो वो उनका राइट है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये बताइए कि आगामी विधानसभाओं में कहाँ कहाँ चुनाव होने हैं? सर, 5 स्टेट्स में है। पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, यूपी में, उत्तराखंड, हिमाचल। सर, राइट नाउ आई कैन रिकॉल दीज स्टेट्स ओनली। yes sir, I guess in Tripura as well, but I'm confused, I'm not sure about that. सर, तो जो अभी 5 स्टेट्स का है, पर वो yes sir। ठीक है। अच्छा, आगामी कुछ समय में जैसा कि चुनाव भी होने हैं, तो चुनाव के साथ साथ दंगे, अशांति, बलवा, धरना, ये सब भी हो सकता है। तो अब भारत के किन किन क्षेत्रों में देख पाते हैं कि कुछ समय बाद ये माहौल वहां पे बन सकता है? एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर यू हैव टू एन ओवरव्यू एंड बताइए। सर, स्पेशली पंजाब रीजन में, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है, तो कहीं जो एक्टिविटीज हैं बाहर से भी होती हैं। फिर यूपी में रेडिकलाइजेशन या फिर जो मुस्लिम और हिंदू का मुद्दा कभी कभी बहुत ही आगे बढ़ जाता है, तो पंजाब और यूपी वाला रीजन बहुत ज्यादा टारगेट हो सकता है सर। इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ये घटनाएं वहां पर ना हो, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? सिक्योरिटी टाइट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं सर, बॉर्डर स्टेट के, जो जो बॉर्डर स्टेट पे हम जो ले सकते हैं, प्लस जो हमारी जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोऑर्डिनेशन जरूरी है। फिर जो साइबर सेल्स हैं या जो साइबर थ्रेट्स को जो मेजर कर रहे हैं, सोशल मीडिया और जो फेसबुक वगैरह, जितनी भी सोशल मीडिया पे जैसी एक्टिविटी हो रही है, उनको मॉनिटर करना। और जो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो भी पॉलिटिकल जो स्पीच होते हैं, तो अगर उसमें कुछ ऐसा हो रहा है किसी जगह, तो उनको भी मॉनिटर करना। और जो एक्टिविटीज है,
हिंसा और दंगों के पनपने के जितने भी कारण आप जानते हैं बताइए। सर, जो वायलेंस के जो मेजर रीजन्स हैं उनमें सबसे पहले तो जो आता है, रीजन पे डिपेंड करता है, अलग अलग रीजन्स में। तो सबसे पहले आता है कि जो हमारे रिसोर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो कई बार जो रिसोर्स की लिमिटेशन पॉवर्टी की वजह से भी होते हैं। कई बार हमारी जो अवेयरनेस है, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस है लोगों में, वो इतनी नहीं हो पाती, और उसका फायदा जो पॉलिटिशियंस हैं जो वैसे लोग उठाना चाहते हैं वो उठा लेते हैं। कई बार जो रिलीजन के बेसिस पे कम्युनल वायलेंस हो जाता है। कई बार सेपरेटिस्ट हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को प्रमोट करने के लिए भी वायलेंस करते हैं और उसका यूज करते हैं। और रेडिकलाइजेशन अलग अलग तरीके से होता है। नक्सल जो इशू है इंडिया में, तो जो हमारे गरीब लोग हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे रीजन में जहाँ का रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पर जो वो स्टेट है वही बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। तो वो जो रिसोर्स, उनको लगता है कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उस तरीके से भी वायलेंस का कई बार रीजन बन जाता है। कई बार लोकल रीजन्स होते हैं सर, कई बार इंटरनेशनल रीजन्स भी होते हैं। इंटरनेशनल रीजन्स को आप कैसे बता पाते हैं यहाँ पर? सर, इंटरनेशनल लेवल पे अगर जैसे इंडिया में इतना मतलब बड़ा इशू नहीं बना था, पर जैसे पाकिस्तान में, फ्रांस में जो हुआ, फ्रांस में जो जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए जो कार्टून बन गया था, उसके बेसिस पे पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए। तो कभी कभी जो रिलीजन, जो भावनाएं हैं वो आहत हो जाती हैं लोगों की। इंडिया में भी लोगों ने जो मूवमेंट चलाया, पर वो वायलेंट नहीं था। ठीक है। शार्ली हेब्डो मैगजीन। यस सर। ठीक है। यस सर। आप उन कुछ तत्वों के नाम बताइए जो आंतरिक शांति को भंग करने की जिम्मेदार है। सर, सबसे पहले तो जो हमारा कम्युनल इशू है, सबसे पहले जो हमारे देश में कम्युनल राइट्स होते रहते। तत्वों के नाम बताइए, किस तरह के लोग हैं, कौन सा ग्रुप है, आप उसका वर्गीकरण करके क्लासिफाई करिए। एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देता हूं, पॉलिटिशियंस। ओके। ओके सर। सर, जैसे कि आपने एक बताया पॉलिटिशियंस, वैसे ही हमारे यहाँ सेपरेटिस्ट हैं अलग अलग रीजन्स में, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी। उल्फा उल्फा जो हमारी जैसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिस्ट, और अल कायदा, आईएसएस, उनका भी इम्पैक्ट है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी जो सर, राइट नाउ आई कैन रिकॉल ओनली दीज एलिमेंट्स। मैं अभी थोड़ा टाइम के बाद आपको कुछ और एलिमेंट्स सजेस्ट मतलब बता पाऊंगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ले लीजिए, दो दो चार सेकंड जो लेना है। यस सर। सर, मोस्टली जो हमारे जैसे लीडर्स हैं, तो सिर्फ राजनीतिक लीडर ही नहीं, कभी कभी जो आंदोलन जीवी के नाम से भी प्रधानमंत्री ने, और जो अभी अजीत डोभाल सर ने भी बोला है कि सिविल सोसाइटी एक नेक्स्ट फ्रंट है जिसपे जो जो यूज की जा सकती है अगेंस्ट कंट्री। तो जैसे कि पिछले साल काफी एनजीओ को बैन भी किया गया। तो जो हमारी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो भी काफी सामने आए हैं उनकी वजह से। तो एनजीओ, सिविल सोसाइटी, अर्बन नक्सल्स जो टर्म यूज हो रही है, तो ये भी सर कुछ इश्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं। छोटे लेवल के गुंडे, माफिए सर, जो ड्यू टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सर जो नेक्सस होता है हमारा, अलग अलग कमेटी ने भी बोला है कि पॉलिटिशियन मसल पावर का यूज करते हैं, तो उस वजह से भी छोटे लेवल पे लोकलाइज दंगे वगैरह होते हैं सर, राइट्स एंड वायलेंस। ठीक है। अब आप हमें बताइए कि अभी अभी आपने डोभाल जी का नाम ले लिया है, तो ये हमारे भारत की एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो अब जो ये एनएसए की पोस्ट है, इसके बारे में आप हमें बताइए, कितना समझ पाते हैं ये पोस्ट क्या है, किस आर्टिकल के तहत है, कैसी पोस्ट है, राजनीतिक पोस्ट है या संवैधानिक पोस्ट है, सारी चीजें। हाँ सर, जितना मैं रिकॉल कर सकता हूँ, एनएससी की जो पोजीशन है वो संविधानिक तो नहीं है। गवर्नमेंट को ये सपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि क्या क्या थ्रेट्स अभी हैं, क्या क्या थ्रेट्स आगे आ सकते हैं, और क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए। काउंटर इंटेलिजेंस मेजर्स, इंटेलिजेंस को कैसे अच्छा किया जा सकता है, डिफेंस को कैसे अच्छा किया जा सकता है, क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है, क्या क्या एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, कौन कौन से, इवन इन जो फॉरेन रिलेशंस हैं। ठीक है,
ये वाली पोस्ट कब बनाई गई थी? सर आई कैन नॉट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट। मैं इसके बारे में सर थोड़ा रिसर्च करके फिर पढ़ने की कोशिश, जानने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए ठीक है। ये बताइए, चलिए इससे संबंधित सवाल हमने पूछ ही लिया है। सवाल मेरा सुन लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि कम्युनल राइट्स पैदा होने की स्थिति में क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या क्या निर्णय, इमीडिएट एक्शन क्या क्या होना चाहिए। जैसा कि आप अभी अमरावती में एक धार्मिक हिंसा हुई है उसके बारे में जान रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में सीए एनआरसी का जो मुद्दा था, आर्टिकल 370 मुद्दा था, उसके बाद जो वहां कंटिन्यूअस वैसे मेजर्स लिए जाते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा दंगे होते हैं, तो यूपी में भी वैसे मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्शन कट कर देना और रोड बंद कर देना, शॉर्ट टर्म की कर्फ्यू, ये सारी चीजें आप याद करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं यस आपके लिए, सर। क्योंकि इससे संबंधित काफी बात हो चुकी है। अब आप हमको बताइए कि धारा 144 और इससे मिली जुली धारा एक और है, दोनों के बारे में बताइए। सर सीआरपीसी की जो 144 है उसको तो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, पर जो एक और धारा आप जो बोल रहे हैं आईपीसी की, वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सीआरपीसी में जो जितने भी जैसे 5 लोग हैं एक साथ, जो मूवमेंट है लोगों की एक समूह में, मूवमेंट पे लिमिट लगाई जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर आती है और वो निर्देश निकालते हैं कि आप एक साथ एक समूह में नहीं घूम सकते, क्योंकि जो जैसे राइट्स की सिचुएशन होती है, क्या या जैसे अभी कोविड की सिचुएशन आई। क्या केवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अथॉरिटी है सीआरपीसी 144 इम्प्लाई करने की? सर अकॉर्डिंग टू लाइक मेरी जो नॉलेज है सर, उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही वो निर्देश निकाल पाता है, जहाँ उन्हीं की अथॉरिटी से। जहाँ पे कमिश्नरेट है वहां पे जो कमिश्नर्स हैं वो भी करते हैं। यस सर, कमिश्नरेट। यस। तो इंडिया में आपके राजस्थान में कितनी कमिश्नरेट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको कमिश्नरी दी गई? सर आई कैन नॉट रिकॉल लाइक राइट नाउ। आई नो अबाउट जैसे मुंबई है। यस, कमिश्नर सिस्टम सर अंग्रेजों के यस सर, समय मुंबई में है। अंग्रेजों के समय कितनी कमिश्नरी थी? नहीं सर, मुझे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर अभी कमिश्नरी। हाँ ठीक है सर, आई विल रीड अबाउट इट सर। यस सर। जब चुनाव हुए थे तो 3 तरह की अपने यहाँ थी, एक रियासतें थी, एक कमिश्नरी थे, और एक ये जो कांग्रेस ने अपना पूरा दल खड़ा किया था जिसको हम लोग भारतीय राजनीतिक दल कहते हैं, कांग्रेस थे, मुस्लिम लीग थे, सब। तो एक ये 3 पार्ट में था। तो ये जो अपना भारतीय राजनीतिक दल था ये भारत था, और कमिश्नरी क्या थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। रियासतें क्या थी, स्वतंत्र थी, ठीक है। ऐसे ठीक है। यस। चुनावी रैलियों के बारे में बातचीत हो चुकी है, लेकिन अगर हम इस पर ये बात करें कि आज भी पुराने ढंग से रैलियां करी जाती हैं, मंच पे खड़े होकर के बोला जाता है, लोगों को मूर्ख बना के, बेवकूफ बना करके 500 रुपए का वादा और 4 पूड़ी और सब्जी का वादा करके लाया जाता है, और उनको 2 घूंट पानी भी नसीब नहीं होता है। तो अभी भी नेता ये केवल बाहुबल दिखाने के लिए करते हैं, या फिर इनको ये सजेशन दे देना चाहिए, भाई डिजिटल इंडिया चल रहा है, डिजिटली आप बोलिए, जितना लाखों करोड़ों लोग को देखना है वो देख लेंगे। तो नेता लोग ऐसा क्यों करते हैं, जनता को प्रताड़ित कर देते हैं इससे? सर अभी जो इंडिया में हम बात कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल मूवमेंट की, पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं, इवन मोर देन 60% पीपल, जो जिनको प्रॉपर यूज करना नहीं आता, उनकी कनेक्टिविटी नहीं है डिजिटल। नहीं, ये बात नहीं है। जो लोग भीड़ में आते हैं उनके पास रहता है मोबाइल। अपने यहाँ नेताओं ने गरीबों को इतना गरीब कर रखा है कि जब भी उन्हें 100 का नोट, 500 का नोट और एक क्वार्टर दारू दिखाई जाए, एक साड़ी दिखाई जाए, तो ये लोग भागते हुए चले गए। तो ये नेताओं का तो षड्यंत्र है कि हमारी जनता भूखी नंगी रहे, ताकि हमारे पीछे जो भीड़ है वो बनी रहे और अपना बाहुबल दिखता रहे। तो इस पर आप टिप्पणी करिए। सर जो जो पॉलिटिशियंस है वो अगर वो यूज कर रहे हैं किसी भी मेथड को, तो ये हमारी सिविल सोसाइटी
और एनजीओ, उनका जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी भी बनती है कि लोगों को अवेयर किया जाए। लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे खुद ही, तो वो लोग उन्हीं का गलत यूज कर रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं। तो चलिए लोगों को ठीक है, ये अब ठीक है, यस। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक आपने ड्रामा सीरीज देखी है स्पेशल ऑप्स? यस सर। देखिए, तो बिल्कुल उसी तरह का हमने सीन आपके लिए क्रिएट किया हुआ है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान की एक बैठक का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और आप एक आईबी ऑफिसर के तौर पर, एक सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर, हाई इंटेलिजेंस ऑफिसर, लेकिन आपको आईबी ऑफिसर के तौर पर वहां पर भेजा गया कि वहां का जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम है उसको मेंटेन करिए 2 दिन के अंदर। तब प्रधानमंत्री जी वहां लैंड करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग अभी आप क्या क्या सोच पाते हैं, वहां क्या क्या चीजें दुरुस्त करनी चाहिए, किन किन किस किस तरीके के स्टेप्स आपको लेने चाहिए? सर सबसे पहले तो वहां जाने के बाद जो ग्रास रूट की सिचुएशन है, जिस सिटी में हो रहा है, जहाँ पे जो जिस होटल को बुक किया जा रहा है, तो आसपास की सिक्योरिटी के लिए जो भी कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है लोकल पुलिस से, वहाँ की लोकल पुलिस से, लोकल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि जो आसपास है उसको सिक्योर किया जाए। उसकी सिक्योरिटी के बाद, उसकी कंफर्मेशन के बाद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जो जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको भी वहां बुलाया जाए, और उनको भी जो जो एरिया है उससे मतलब उनको उस एरिया को देख पाए, जान पाए, उससे परिचित हो पाए। तो उनको भी थोड़ा टाइम दिया जाए, ऐसा चलिए नहीं कि ठीक आप है, 2 दिन पहले जाके। ठीक है, ठीक है। अब कुछ पुराने सवाल आपसे पूछ लेते हैं जिनका जवाब आपने ठीक से नहीं दिया था, और फिर आपको एंट्री बार खत्म करते हैं। बताइए, what was happened in India exactly 2 months before of your birthday? सर मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट। ठीक, तो जो what are the main social issues of your state? सर चाइल्ड इश्यूज, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, पॉवर्टी है, डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन के अगेंस्ट एट्रोसिटीज हैं वो हैं, SC ST के अगेंस्ट एट्रोसिटीज। In your view, which national security issue are prime concerns in present time in India? इंटरनल सिक्योरिटी सर इश्यूज। National security issues. यस सर। सर आर बॉर्डर ऑन लाइक जो पाकिस्तान और चाइनीज जो बॉर्डर है, तो मेजर इश्यूज तो चाइना बॉर्डर है, जिस जो शेयर करते हैं हम सब 3,000 से भी ज्यादा किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में भी उन्होंने मतलब 2 विलेज रहे नेशनल सिक्योरिटी के लिए सर। अच्छा, ठीक है। And give me 5 solutions to decrease unemployment in India. सर सबसे पहले तो MSME को प्रमोट किया जाना चाहिए, उनके जो जो उन सबसे पहले उन पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो हमारी एग्रीकल्चर है, तो उसके एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े और डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो। उसके बाद जो हमारे लोग हैं, जो यूथ है, उनको ट्रेन किया जाए, स्किल दी जाए, ताकि वो प्राइवेट जॉब्स में जाके अच्छा कर पाए। और जो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहां पे इंडिजीनियस एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए भी काम किया जाए कि आप इतने % रिक्रूट इंडिजीनियसली करोगे, ह्यूमन रिसोर्स यहाँ से होगी। ठीक है, और वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां भारत में एम्प्लॉयमेंट की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भारत उस पर काम नहीं किया है? सर सबसे पहले तो टूरिज्म का जो सेक्टर है अभी भी। हाँ यस सर। फिर अभी हमारा जो मेक इन इंडिया पे हम काम कर रहे हैं उसमें डिफेंस है, जो और भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी इतनी हो नहीं इंडिया नहीं करता है। तो जैसे MSME है, तो उनकी ग्रोथ के लिए जो भी सजेशंस मतलब जो भी यूज किए जा सकते हैं, MSME को बड़ा बनाया जाए ताकि वो बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। तो जो अलग अलग संभावनाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, एग्रीकल्चर में है। ठीक, धन्यवाद आज के लिए। आज आपने बढ़िया परफॉर्म किया हुआ है, आप भी देखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। भाषा की समस्या थी, वो खत्म हो गई है, आप इसको फॉलो करिए। ओके, यस सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर। फोन कॉल, आई एम डिस्कनेक्टिंग। ओके सर।